हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी photons आर रिक्वायर्ड टू emit वन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइंस आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने ये बताया था कि एक जो मेटल होता है उसके अंदर जब एक फोटोन गिरता है, ये फोटोन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं एक चीज। मान लो कि मेरे पास एक मेटल प्लेट है, ये मेरी मेटल प्लेट है ऐसा मान लेते हैं। अब ये मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये मेटल है। अब यहाँ पे होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के बाहर नॉक ऑफ करने के लिए दो चीजें होनी पड़ती है। एक तो उसको मेटल से बाउंड स्टेट में से बाहर निकालना है, ठीक है। क्या करना है, मेटल के बाउंड स्टेट में से बाहर निकालना है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी वर्क फंक्शन से ज्यादा। तो लेट 50, ये क्या है, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट और टू अनबाइंड। अनबाइंड किसको, अनबाइंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। इसके अलावा इसको आगे ले जाने के लिए, पूरी तरीके से बाहर आ जाने के बाद इसकी बाकी की एनर्जी कहाँ जाती है, इट गोज एज काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो इट शुड हैव सम काइनेटिक एनर्जी। चलो ये दो चीजें हो गई। अब इसको, ये जो वर्क फंक्शन है हमारा, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लांक्स कांस्टेंट इनटू F0, जहां पे ये F0 जो है इसे बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, तो F0 मेरी क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब हम जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं E, that should be equal to, या E energy of photon should be equal to HF0, that is the work function, प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी देने जितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें एक और चीज पता चली, क्या, कि भाई जो EP होगा आपका, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, फोटोन की एनर्जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो देयरफॉर वी कैन राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, HF शुड बी ग्रेटर देन HF0। H चला गया यहाँ से। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर F शुड बी ग्रेटर देन F0। मतलब हम बोल सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन 50, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका एनर्जी है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन वन। तो यहाँ पे जो आपका एक फोटोन आया वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर सकता है। सो वन फोटोन विथ frequency greater than F0 can knock off of वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ बच्चों। एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर सकता है। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।